अर्जुन कहते हैं, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छा अनुसार चाहे जहाँ ले जाया जा सकता था। उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की दो दानवियाँ थीं। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की। तब के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट न हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका के पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजय, सब प्रकार के अभिष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता है। इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ ही रखी है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, अब तुम मुझे इस नगर में ले चलो। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार होकर बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ाया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवीय युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया। किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपतास्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उसकी प्रचंड मार से दैत्य बात ही बात में नष्ट हो गए। राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथी मातली मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन ले गया। वहाँ पहुँचने पर मातली ने हिरण्यनगर के पतन, दानवी मायाओं के नाश और रण दुर्मद निवात कवचों के वध आदि सभी वृत्तांतों को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मधुर वचन कहे, पार्थ, तुमने संग्राम में देवताओं और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजय हो गए हो। अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त हैं, इसीलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा।
बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनि और अन्य सब राजा तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होंगे। फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला यह दिव्य अभेद कवच और यह सोने की माला प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची है, और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए। इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहाँ गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा। वहाँ मेरे 5 वर्ष बीते। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। इससे मैं वहाँ से चला आया और आज गंधमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। जय श्री कृष्ण।